की बातों का रिस्पांस लेना चाहूंगी। तारिक सादत साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसा कि आपने सुना, एक लीडर का कहना है कि उनको ये विरासत में मिले ये मसाइल। दूसरे जो कोalition पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी भी फेल हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी भी फेल हो गई और हुकूमत को पैसे देने। तो आखिर ये हुकूमत के पास जो फंड्स थे ये गए कहाँ? ये फंड्स की प्रॉब्लम नहीं, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में ये लोग अरबों खर्चे हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। इनको मनी का इशू नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो इनका है ना, इनकी साइकी इस वक्त वो ऐसी है, इसको कहते हैं एक बीमारी, कहते हैं हेलुसिनेशन, कि जी पूरे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दे थिंक कि जी पूरे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, लोड शेडिंग। आप शुक्र करें, अभी इनकी स्टेटमेंट देखे, द ऑडेसिटी ऑफ द स्टेटमेंट, कि इन्होंने कहा है कि आप शुक्र करें आपको 12 घंटे मिल रही है। क्यों शुक्र करें? 4 साल से आप लोग कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप देखें इस वक्त 15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है शहरों में, 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है देहातों में। इन्होंने किया क्या है? उसके अलावा आप देखें कॉस्ट इस वक्त 6 गुना ज्यादा ये बिजली जो है आपके बिलों में डाल रहे हैं, 6 गुना ज्यादा। अगर आपका बिल 12,000 आ रहा है, 2,000 आना चाहिए। आप ये देखिए हमारे जो पोटेंशियल जो है ना, पाकिस्तान का पोटेंशियल राइट नाउ 2 लाख मेगावाट। हम लोग 2 लाख मेगावाट, शॉर्ट वॉल इज ओनली 6,000 7,000 मेगावाट्स, राइट? हम इस वक्त हमारे पास 2 लाख मेगावाट्स कोल से बना सकते हैं, 1 लाख मेगावाट हम हाइडल से बना सकते हैं। कोल से तो सादत साहब वो स्टार्ट होगा अगर हम आज वो प्लांट स्टार्ट करें। 4 साल पहले करना चाहिए था ना, 4 साल पहले इन्होंने किया नहीं। व्हाट दे वांटेड टू डू, इट्स नथिंग टू डू अबाउट मनी। इन्होंने पिछले 4 सालों में 6 ट्रिलियन रुपीज, जो जितना पिछले 60 सालों में नहीं लिया था, वो इन्होंने बोरो किया। किधर गया? अगर देखिए बिजली जो है ना इज लाइक द हार्ट। एक बंदा हार्ट के बगैर नहीं चल सकता। आपकी इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो गई है, ऐसी हालत हो गई है कि बांग्लादेश हमारी इंडस्ट्री जा रही है। व्हाट हैव दे डन? दे हैव नॉट डन। इनका मसला इज नॉट मनी, इनका मसला इज करप्शन। इन्होंने पहले पावर प्लांट्स में करप्शन की, नाउ दे वांटेड टू डू इन रेंटल पावर प्लांट्स। दे ओनली वांट टू गो इन फॉर प्रोजेक्ट जिसमें ये लोग करप्शन कर सके। ये अवाम को नहीं सही चाहते कि अवाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जी तारिक सादत साहब, आप बताएं कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को ढूंढना है। एहसान माइन साहब ने भी बार बार कहा कि करंट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस को ढूंढ रही है। 4 महीने 6 महीने हमें वो गवर्नमेंट चाहिए, हमें वो सिस्टम चाहिए जो कि हमें अगले 4 साल तक जब आने के बाद भी एक परमानेंट बेसिस पर एक जीता जागता रोशन पाकिस्तान दे सके। क्या आपकी पार्टी आने के बाद ये काम कर पाएगी? बिल्कुल करेंगे। या सिर्फ अभी दावे नजर आएंगे और फिर बाद में 4 साल के लिए बिल्कुल करेंगे। देखिए ना, ये जो अभी ये कह रहे हैं ना $1 अरब, आप देखें फिगर $1 अरब इज इक्वल टू कितना? 95 अरब रुपए। आपका सालाना सब्सिडी है 300 अरब। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व द सर्कुलर डेट? ये जितना मर्जी आप जगलरी कर ले, आप जितने मर्जी साइंटिस्ट बैठा ले, की फंडिंग आई है कुछ भी तो नहीं उससे ये क्या कितने परसेंट पे ऑफ करके क्या कुछ नहीं होगा? बिकॉज़ आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत है। आप कुछ भी नहीं होगा, वो ट्रेड डेफिसिट पे यूज होगा, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम, उस पे यूज होगा। ये इधर नहीं यूज होगा। आप दुनिया का कोई रॉकेट साइंटिस्ट भी बना दे, वो नंबर्स नहीं मैच कर सकता। 300 अरब आपका सर्कुलर डेट हर सालाना वर्सेस ये अमेरिकन जो आया है 95 बिलियन रुपीस। नहीं होने लगा। व्हाट वी शुड डू इज वी हैव टू सिट। अगर आपके घर में अंधेरा हो ना, मेरे घर में बिजली चली गई थी, जनरेटर नहीं चल रहा था, मैं पागल हो गया था ऑनेस्टली। आप ये देखिए, आपका इस वक्त गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्रेसिडेंसी हाउस में लोड शेडिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग होनी चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड कि कॉमन मैन कैसे फील करता है। आप इस वक्त सोल्यूशन जो है ना, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन राइट नाउ आई टेल यू, इस वक्त आपके ईरान गैस पाइपलाइन बॉर्डर पे पड़ी हुई है कई महीनों से। ईरान ने यह कहा है कि हम आपको फंडिंग करेंगे, आपकी साइड की पाइप की, हम आपको पाइप्स देंगे, आपको इवन रेगुलेटर्स तक देंगे। हम लोग पिछले कई महीनों से उनके ऊपर बैठे हुए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, आप फॉरेन लें गैस कनेक्टेड टू योर पाइपलाइन, हम फॉरेन अपना ये 19,000 मेगावाट चला सकते हैं। उसके बाद हमने इमीडिएटली शिफ्ट मारनी है, जो मैंने शुरू में कहा था 2 लाख मेगावाट्स की स्टडी आई है, 2 लाख मेगावाट्स आप कोल थर से बना सकते हैं। आप फॉरेन अगले 5 साल बाद सामने आएगा ना। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे पैसा दे, मैं 1 साल में कर दूंगा। इट्स पॉसिबल। आप इंडस्ट्री जब लगाते हैं ना, आप बाहर से मशीनरी बाय एयर भी मंगवा सकते हैं, नॉट एन इशू।
किया जा सकता है। बट जब एलईसीज कर पाएंगे, ये जो आप 2 लाख मेगावाट की बात करते हैं, एलईसीज लोकल एक्सप्लोरर कंपनीज नहीं, उसमें देखिए आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एन इनिशिएटिव। आपका प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत कम जा सकते हैं, 1-2 गए हैं, कोल थर्ड पार में गए हैं, जो गए हैं ना, जो ग्रुप गया है ना, उनका इन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट को गैस नहीं दे रहे कराची में, इतना बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट बंद हुआ है। हमें ये चाहिए कि हम थर कोल पे इमीडिएटली हम लोग कर सकते हैं, दिन रात सुबह दोपहर शाम करोड़ों लोगों को लगाएं इस बात पे, आप इसको कर सकते हैं, यू कैन शिफ्ट। ने आपसे जैसे कि शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन भी पूछे और लॉन्ग टर्म भी आपने हमें बताया। सारिक सादिक साहब, मैं आपसे भी मालूम करना चाहूँगी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान में, टोटल 9 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि डिस्कोस के नाम से कहलाती हैं, उसमें भी मालूम हुआ है कि हुकूमत की गलत अपॉइंटमेंट्स जो कि मेरिट की बेसिस पर नहीं हुई भी और फिर मुदाखलत की वजह से वो इदारे, चौधरी मुख्तार साहब जो कि आपके बिजली पानी के वजीर हैं, उन्होंने खुद कहा है अपनी 5 जून के जो उनका इजलास हुआ है, उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब के मिस मैनेजमेंट के हवाले से क्लियर कट कहा गया है कि उनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पे लोड शेडिंग के इस लेवल पर खड़ा हुआ है। तो उन 9 डिपार्टमेंट्स को आप आएंगे अगर तो कैसे रेगुलेट करेंगे? उसमें ये देखिए ना, सबसे पहले अगर आपके ऑन मेरिट जो 2 चीज़ें जो हमारा मंशूर जो है तहरीक इंसाफ का, अगर आप पढ़ें उसमें 2 नुमाया चीज़ें हैं। एक है एहतसाब कि अगर किसी ने इन डिस्कोज में, डिपार्टमेंट्स में, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में किसी ने करप्शन की है, हम उसका एहतजाब करेंगे। नंबर 1, जब लोगों को पता चलेगा ना, इस वक्त एक ब्यूरोक्रेट का हिसाब नहीं हुआ, जब एक जाएगा ना जेल में, 2 जाएंगे, तो फिर आप देखें कौन दूसरा बंदा करता है, इम्पॉसिबल। दूसरा ये है मेरिट बेस्ड ऑनेस्टी। लोग अगर मेरिट बेस पे लगाए जाएंगे, ये नहीं कि वो पिछले दिनों आपने स्कैंडल सुना था कि उसकी मैट्रिक की डिग्री भी नहीं थी और वो एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पे बैठे गया था बिकॉज ही वॉज रिलेटिव। दिस इज द करप्शन, नेपोटिज्म यही हो रहा है ना। आप अगर एक ऑनेस्ट बंदा बैठाएं, मेरिट पे बैठाएं और एहतसाब साथ हो। जब एहतसाब नहीं होगा ना तो बंदे, ये मेंटालिटी है, बंदा करप्शन कर लेगा। जब एहतसाब होगा, 2 बंदे जेल में होंगे, 3 बंदे जेल में होंगे, देयर इज नो वे के इधर प्रॉब्लम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान वाइन साहब आपका, तारिक सादत साहब आपका, औरंगजेब बरकी साहब आपका और अकरम जकी साहब आपका हमें न्यूज़ नाइट में ज्वाइन करने का। नाजरीन, आपके सामने हमने लोड शेयरिंग के इशू को समझने की कोशिश की और उसका रेजोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश की। उससे जो अब तक समझ में आया है कि जो मौजूदा हुकूमत के हुक्मरान हैं वो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के रेफरेंसेस देते हैं और उनके मुताबिक उनको ये विरासत में मसाइल मिले हैं। जो आने वाले हैं उनके दावे बहुत हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन सी हुकूमत आएगी और कौन आके पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल फराहम कर सकेगी। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।